हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है टूटते रिश्ते। आज बहुत समय बाद साकेत ने सोनिया को फ़ोन किया। इतने समय बाद अचानक साकेत के फ़ोन से सोनिया चौंक गई। सोनिया ने साकेत का फ़ोन रिसीव नहीं किया। 2 3 4 बार, फिर जब 5वीं बार फ़ोन बजा तो सोनिया की मम्मी आभा जी ड्राइंग रूम से उठकर अंदर आई कि शायद सोनिया वहाँ मौजूद नहीं है, इसलिए फ़ोन रिसीव नहीं कर रही है। लेकिन आभा जी ने देखा कि सोनिया वहीं पर बैठी हुई है। आभा जी बोली, अरे सोनिया, कब से फोन बज रहा है? किसका फोन है? उठा नहीं रही हो? लेकिन सोनिया ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी फिर से साकेत का फोन आ गया। आभा ने कहा, सोनिया बेटा फोन उठाओ, साकेत का फोन आ रहा है। नाराजगी अपनी जगह है, लेकिन बात तो करो। यूं चुप रहने से मसले हल नहीं होते, बात करने से भी कुछ रास्ते निकलते हैं। 4 साल पहले सोनिया और साकेत की शादी हुई थी। दोनों की लव मैरिज थी। अभी सोनिया की 8 महीने की बेटी थी। पहले तो सब ठीक चलता रहा। शादी के पहले दोनों साथ साथ घूमते फिरते रहे, लेकिन साकेत को गुस्सा बहुत आता था। सोनिया साकेत को बोलती थी कि देखो साकेत, जरा अपनी आदतों और स्वभाव में बदलाव लो। तुम बहुत गुस्सा करते हो, कैसे चलेगा ऐसे? तुम बहुत गुस्सा करते हो जरा जरा सी बात पर, तुम गुस्सा हो जाते हो। तुम्हारा यही रवैया रहा तो फिर हम लोग शादी नहीं कर सकते। फिर साकेत थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाता और सॉरी बोलकर शांत हो जाता था। सोनिया ने सोचा शायद शादी के बाद साकेत में कुछ बदलाव आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शादी हो गई और बात में साकेत अभी भी हाइपर हो जाता था। 2-4 दिन की नाराजगी से फिर मामला शांत हो जाता था, लेकिन साकेत में कोई बदलाव नहीं आया। साकेत और सोनिया दोनों नौकरी में थे और आजकल तो चलन है कि यदि पति पत्नी दोनों नौकरी कर रहे हैं तो घर के काम भी दोनों को मिलकर निपटाना होगा। घर आने पर दोनों ही थके होते हैं, तो एक दूसरे का सहयोग करना लाजमी है। 12 घंटे काम यदि पति कर रहा है तो 12 घंटे का काम पत्नी भी कर रही है। लेकिन साकेत किसी काम में मदद नहीं करता था और जब सोनिया कुछ कहती तो बहस करने लगता। सोनिया कहती, देखो साकेत, तुमने वादा किया था कि तुम अपने आप को बदलोगे, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई बदलाव नहीं आ रहा है। ऐसे कैसे चलेगा? मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तो साकेत बोलता, हाँ बदल लूँगा अपने आप को, लेकिन देखो यार, अपने से ये घर के काम वाम नहीं होते। मुझसे ना कहा करो, ये सब तुम ही मैनेज करो। फिर सोनिया ने घर में हाथ बटाने को साकेत को नहीं बोलती। बेकार में झिकझिक होती है, छोड़ो हटाओ। आज सोनिया और साकेत डॉक्टर के क्लिनिक से बाहर आए तो दोनों बहुत खुश थे। सोनिया प्रेग्नेंट थी। खुशी की बात तो थी ही। घर के सारे काम को सोनिया ने हेल्पर रख लिया। चलो काम तो हो जाते थे, लेकिन ऐसी स्थिति में टेंशन फ्री रहना और मोरल सपोर्ट की भी तो ज़रूरत होती है। 5वां महीना लगने पर जब सोनिया रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गई तो कुछ प्रॉब्लम की वजह से डॉक्टर ने सोनिया को बेड रेस्ट बता दिया। अब सोनिया को अपनी नौकरी से भी 1 साल का अवकाश लेना पड़ा। इस स्थिति में भी साकेत जब ऑफिस से घर आता तो सोनिया पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता, या तो फ़ोन पर बिजी हो जाता या दोस्तों के पास चला जाता। सोनिया घर में अकेली पड़ी रहती। सोनिया जब बोलती तो साकेत बोलता, यार अब क्या दिन भर तुम्हारे पास बैठा रहूँगा क्या? सोनिया कहती, दिन भर कहाँ, दिन में तो तुम ऑफिस में रहते हो और आते ही तुम बिजी हो जाते हो। मैं दिन भर घर में अकेले बोर हो जाती हूँ। एक दिन खींचकर सोनिया बोली, मुझे मम्मी के घर छोड़ाओ, यहाँ कोई देखभाल करने वाला नहीं है, मुझे देखभाल की जरूरत है। साकेत बोलता, क्यों मम्मी के यहाँ जाओगी? सब नौकर चाकर तो लगे हैं यहाँ। सोनिया बोली, साकेत, नौकर से कुछ नहीं होता, मुझे तुम्हारे साथ की भी जरूरत है। यार सोनिया, तुम इस हालत में कहीं बाहर जा नहीं सकती, डॉक्टर ने मना किया है। मैं थोड़ा दोस्तों के पास चला जाता हूँ तो क्या हो गया? सोनिया बोली, मैं भी तो अकेली होती हूँ दिन भर। अच्छा बाबा, सॉरी, अब तुम्हारी केयर करूँगा, नाराज ना हो। थोड़ा कहा सुनी के बाद स्थिति नॉर्मल हो जाती, लेकिन साकेत में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। ऐसे ही लड़ते झगड़ते सोनिया की डिलीवरी का समय नजदीक आ गया। सोनिया ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। आभा जी आ गई थी सोनिया की देखभाल के लिए। सोनिया साकेत के रवैये से परेशान हो चुकी थी। सोनिया जब अस्पताल से घर आई तो मम्मी से बोली, मम्मी मुझे अपने साथ घर ले चलो। आभा जी कहने लगी, लेकिन बेटा साकेत से तो पूछ लो। नहीं मम्मी, मुझे आपके साथ चलना है। साकेत का ऐसा ही रवैया है
तो मैं तो बच्ची के साथ अकेले परेशान हो जाऊंगी। आभा जी ने जब साकेत से पूछा सोनिया को घर ले जाने को, तो साकेत ने मना कर दिया। सोनिया यहीं रहेगी, लेकिन सोनिया ने जिद पकड़ ली कि मुझे मम्मी के साथ जाना है। साकेत बोला फिर जाओ, अब आना मत। आभा जी सोनिया को लेकर घर आ गई। दिन महीने बीतते रहे, लेकिन साकेत ने कोई फोन या कोई खोज खबर नहीं ली। आज साकेत घर में अकेले बैठे सोच रहा था, यार मैंने अपने हाथों से अपना घर बर्बाद कर दिया। कितनी अच्छी तो है सोनिया, क्यों मैं उसको परेशान कर रहा हूँ। सही तो कहती है, मैं ही गुस्सा करता हूँ। कितना समझाती है सोनिया, लेकिन मैं ही अपने को नहीं बदल रहा हूँ। साकेत को अपनी गलती का एहसास आज शिद्दत से हो रहा था। फिर साकेत ने फ़ोन उठाया और सोनिया को लगा दिया, लेकिन सोनिया बात नहीं कर रही थी। साकेत ने सोचा फ़ोन से बात नहीं बनेगी, गलती तो मेरी ही है ना। उसने गाड़ी उठाई और पहुंच गया ससुराल। सोनिया से माफ़ी मांगने लगा। घर चलो सोनिया, तुम जैसा कहोगी वैसा ही करूँगा, सुधार लूँगा यार अपने को। सोनिया भी मान गई। बात इतनी भी बड़ी नहीं थी। बेटी को गले लगाए सोनिया को लेकर साकेत घर आ गया, अपने घर जिसे दोनों ने बड़े प्यार से सजाया था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।